दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जब भी किसी प्रदेश में या देश में चुनाव होता है तो चुनाव के तुरंत बाद एक प्रथा है, एक परंपरा है जो चली आ रही है, एग्जिट पोल की, ओपिनियन पोल की, सर्वे की। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया है। 5 तारीख को वोटिंग होनी थी, वोटिंग खत्म हो गई है और अब एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। 8 तारीख को ऐसे नतीजे आने वाले हैं, रियल नतीजे। लेकिन उससे पहले मार्केट में एक सर्वे की भरमार हो गई है। कई सारी एजेंसियों ने सर्वे किया है और बड़ी बात यह है कि तमाम एजेंसियों के जो सर्वे हैं वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं इस बार। और वैसे इस बार का जो सर्वे है वो बेहद चौंका देने वाला है। तो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल, जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। जब भी एग्जिट पोल आते हैं तो सवाल यही होता है कि इस पर विश्वास किया जाए कि नहीं, इस पर कितना भरोसा किया जाए, ये विश्वास के लायक है या नहीं। तो सबसे पहले हम आंकड़े देख लेते हैं कि कौन सी एजेंसी किसकी सरकार बना रही है दिल्ली में। उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे कि क्या हो सकता है दिल्ली में। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत एनडीटीवी के एक हेडलाइन से करना चाहता हूं। ये देखिए, एग्जिट पोल लाइव, दिल्ली में डबल इंजन सरकार, खिलेगा कमल डॉट डॉट डॉट, आपकी करारी हार, जानिए कहां है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की स्थिति हर कोई जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कहां खड़ी हुई है। तो तैयार हो जाइए दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे देखने के लिए। कुल मिलाकर यहां पर 8 एजेंसियों का सर्वे है, अलग अलग आंकड़े हैं इसमें। देखिए यहां पर मैट्रिक्स एक एजेंसी है, सर्वे एजेंसी, उसने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी हैं, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीटें। 0 से 1 सीटें। मैं यहां पर बता दूं कि दिल्ली में 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 36। जिस पार्टी के पास 36 सीटें आ जाएंगी, 36 एमएलए आ जाएंगे, तो दिल्ली में उसकी सरकार बन जाएगी। पीपल्स इनसाइट का सर्वे आम आदमी पार्टी को 25 से 30 सीटें दे रहा है, वहीं बीजेपी को 44 से 40 सीटें। कांग्रेस पार्टी को यहां पर कमतर आंका गया है, 0 से 1 सीट। जेवीसी पोल्स का एक सर्वे है जो कहता है कि आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, जबकि बीजेपी को 39 से 45 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीटें। पी मार्क का एक सर्वे है जो आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 39 से 49 सीटें दिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1। कोई भी एजेंसी, ज्यादातर एजेंसियां यहां पर कांग्रेस पार्टी को कमतर आंक रही हैं। एक सर्वे एजेंसी है चाणक्य, उसने 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी हैं, जबकि बीजेपी को 39 से 44 सीटें। चाणक्य के अनुसार माने तो यहां पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। चाणक्य ने सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को दी है, 2 से 3 सीटें, 2 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही हैं। पोल डायरी का सर्वे कहता है कि आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 42 से 50 सीटें दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीटें। डीवी रिसर्च ने आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें दी हैं, करीब करीब सरकार बन रही है। वहीं बीजेपी को 36 से 44 सीटें और कांग्रेस पार्टी को इसने 0 सीट दिल्ली में दिया है। एक सर्वे एजेंसी है बी प्रिसाइड, इसने आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दी है, 46 से 52 सीटें। 46 से 52 सीटें, यानी इसके अनुसार कहा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं पर बीजेपी को 18 से 23 सीटें दी जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0 से 1 सीटें दी जा रही हैं। इन तमाम सर्वेज में आपने एक चीज नोट किया होगा कि कांग्रेस पार्टी को सारे सर्वे खारिज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर कमतर आंक रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को यहां पर कमतर क्यों आंका जा रहा है? क्या राहुल गांधी जी की रैली यहां फ्लॉप हो गई? क्या राहुल गांधी ने लोगों को कन्विंस नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ज्यादातर सर्वे में आप देख रहे हैं कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कहीं बीजेपी की सरकार बन रही है। ज्यादातर सर्वे कांग्रेस पार्टी को नकार रहे हैं। देखिए, ये तमाम जो सर्वेज हैं ये टीवी मीडिया पर दिखाए जाते हैं। टीवी मीडिया इस पर हो हल्ला कर रहा है, टीवी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है।
तमाम जो गोदी चैनल हैं खासतौर से वो बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जिस सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रहे हैं उस पर टीवी चैनल डिबेट कर रहे हैं और वहां पर कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल दिख रहा है। हालांकि नतीजों के लिए आपको 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। असली नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी का दावा है कि 27 साल के बाद वो दिल्ली में वापसी कर रही है। अब बीजेपी वापसी कैसे करेगी ये बड़ा सवाल है। वैसे बीजेपी की लहर कम हुई है यहां पर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई थी। 400 पार का नारा दिया गया था। उत्तर प्रदेश भी नहीं बचा पाई। तो वोटर जो है वो बीजेपी से अलग हो रहे हैं। बीजेपी बैनरों में, टीवी चैनल्स में, एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में तो आगे रहती है, दिखाने में आगे है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन धरातल पर उसका कुछ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी नारेबाजी में आगे है, नारे बहुत लग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पर आरोप यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने यमुना साफ क्यों नहीं कराया। और यमुना की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने कह दिया कि यमुना को साफ करेंगे, हर घर 24 घंटे पानी मिलेगा, पानी के गलत बिल माफ होंगे, सरकारी प्राइवेट बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, हर महिला को 2100 रुपए दिया जाएगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने भी 25-2500 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि अगर यहां सरकार बनेगी तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे कर रही थी। इस बीच ये सर्वे बेहद सुर्खियों में है। इस सर्वे को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं। तो सर्वे की इस 8 एजेंसियों को आपने गौर से देखा। आपको क्या लगता है, कौन सी सर्वे एजेंसी आपको सही लगती है? क्या वाकई कांग्रेस इस बार 0 से 1 सीटें, 2 से 3 सीटें हासिल करेगी? क्या कांग्रेस आपके हिसाब से दिल्ली में कमजोर हुई है? आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हो? क्या वाकई बीजेपी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।